अरे, मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन क्या करे, घर में अभी थोड़ा भी अनाज नहीं है और अभी इस तेज बारिश में मैं बाहर जाकर अनाज भी नहीं ला सकती। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? काश इस ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी खाने को मिल जाती तो कितना अच्छा होता। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही उन्हें कालू और गोरी के पाव भाजी के ठेले की याद आ जाती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी फटाक से कालू को फोन करके उसके दुकान से गर्मा गर्म 2 प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करती हूँ। मीनू मौसी अपने मोबाइल से कालू कौवे को फोन करती है। हेलो मीनू मौसी, कालू और गोरी के पाव भाजी सेंटर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कालू, मुझे गर्मा गर्म 2 प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करनी है और साथ में 2 जोड़ी एक्स्ट्रा पाव भी। हाँ, ठीक है मीनू मौसी, अगले 10 मिनट में आपका ऑर्डर आपके घर पर पहुँच जाएगा। शुक्रिया कालू। अगले 10 मिनट में कालू मीनू मौसी का ऑर्डर लेकर उनके घर के बाहर आ जाता है। ये लीजिए मीनू मौसी, आपका ऑर्डर। अरे वाह कालू, तेरी फूड डिलीवरी तो बहुत फास्ट है। शुक्रिया मीनू मौसी, चलिए अब मैं चलता हूँ। मीनू मौसी कालू के मोबाइल पर ऑर्डर का ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। कालू वहाँ से चला जाता है। चलो, अब गर्मा गर्म पाव भाजी खा लेती हूँ। टेस्ट उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा पेट भर जाएगा, बस यही काफी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोपहर के समय मीनू मौसी अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। जब वो बुलबुल के घर के पास से गुजर रही थी, तब उन्हें भूरा और रीमा बुलबुल के घर के खिड़की से अंदर जाते हुए दिखाई दिए। अरे, बुलबुल तो 2 दिन पहले अपने माँ से मिलने जंगल से बाहर गई है। फिर ये भूरा और रीमा उसके घर में घुसकर क्या कर रहे होंगे? हाँ, वो जरूर चोरी कर रहे होंगे। मैं उन्हें अभी सबक सिखाती हूँ। मीनू मौसी बुलबुल के घर के खिड़की के पास आ जाती है। अरे वाह रीमा, आज तो हमारी लॉटरी लग गई। आज इतने दिनों बाद हमें इतना सारा अनाज एक साथ मिला है। अब हमें बहुत दिनों तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भूरे जी, चलिए अब कोई हमें देख ले, इससे पहले हम ये अनाज लेकर यहाँ से निकलते हैं। दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे। अरे अरे अरे, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बदमाश कहीं के, तुम दोनों को चोरी करने में जरा भी शर्म नहीं आई? रुको, अब मैं तुम दोनों को सीधा राजा जी के पास लेकर जाती हूँ। वही तुम्हें सजा देंगे। 2-4 महीने जेल में बिताओगे, तब तुम्हें पता चलेगा। नहीं नहीं मीनू मौसी, आप ऐसा मत करो। हम ये अनाज यहीं पर छोड़ देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, आगे से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। नहीं रीमा, तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया तो तुम दोनों फिर से चोरी करोगे। नहीं मीनू मौसी, हमें छोड़ दो। अब आप ही बताओ, हम क्या करें? हमारे पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अनाज, और हमें चोरी करने के अलावा दूसरा कुछ आता भी तो नहीं है। अरे तो क्या चोरी करोगे? चोरी करना गलत बात है। अच्छे से मेहनत करो, खुद का अनाज खुद ढूंढो, पसीना बहाकर अपना नया घोंसला बनाओ। और रही बात काम की, तो कल सुबह मेरे घर आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें काम देती हूँ। ये लो, तुम मेरे अनाज में से थोड़ा अनाज लेकर जाओ। ठीक है मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आ जाएंगे। रीमा और भूरा अनाज लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
मीनू मौसी भी अपना अनाज लेकर अपने घर में आ जाती है। मीनू, तूने तो उन दोनों को बोल दिया, लेकिन अब तुम उन्हें क्या काम दोगी? मीनू मौसी ऐसा सोच ही रही थी, तभी उन्हें बाहर से एक खुशबू आ जाती है। अरे वाह 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 वाह, अब ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मीनू मौसी घर के बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये खुशबू तो लाडो के घर से आ रही है। लगता है लाडो आज कुछ स्पेशल बना रही है। मैं जाकर देख कर आती हूँ। मीनू मौसी समय ना गवाते हुए लाडो के घर में आ जाती है। अरे ओ लाडो, ये तुम क्या बना रही हो? इसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई है। मीनू मौसी, आज मैं पाव भाजी बना रही हूँ। बहुत दिनों से मेरा और बच्चों का पाव भाजी खाने का मन कर रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन सच में लाडो, इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जा रही है। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो पाव भाजी कितनी अच्छी होगी। शुक्रिया मीनू मौसी। रुकिए, मैं अभी हम सब के लिए पाव भाजी की प्लेट्स लगा देती हूँ। लाडो सबके लिए पाव भाजी की प्लेट्स लगा देती है। सारे पाव भाजी खाने लगते हैं। वाह मम्मी, ये पाव भाजी तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ मम्मी, ये पाव भाजी कालू मामा के दुकान से भी अच्छी बनी है। पिंकी के ऐसा कहते ही मीनू मौसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। सच में लाडो, ये पाव भाजी बहुत बढ़िया बनी है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम भी कालू और गोरी की तरह अपना एक पाव भाजी का दुकान शुरू करो। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, ये सिर्फ बोलने में आसान लगता है। असलियत में दुकान लगाना बहुत मुश्किल का काम होता है। और मैं अकेली दुकान कैसे लगाऊंगी? बल्लू जी तो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और मेरे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। अरे लाडो, तुम्हें अकेले दुकान लगाने को कौन बोल रहा है? तुम्हें दुकान लगाने में मैं मदद कर दूंगी और दुकान के काम में हाथ बटाने के लिए मैं तुम्हें 2 पंछी भी दूंगी। वो सब तो ठीक है मीनू मौसी, लेकिन कालू भैया और गोरी भाभी का क्या? अगर मैंने उनकी तरह पाव भाजी का दुकान लगाया तो उनके ग्राहक कम हो जाएंगे। अरे लाडो, तू इतना मत सोच। सबका अपना अपना हिस्सा होता है। ठीक है मौसी, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। मेरी इस दुकान से बल्लू जी को बहुत मदद मिलेगी। चलो फिर हम सब काम पर लग जाते हैं। सारे काम पर लग जाते हैं। मीनू मौसी भूरे और रीमा को लाडो के पाव भाजी के दुकान पर काम दे देती है। देखते ही देखते लाडो का पाव भाजी सेंटर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ग्राहक भी आने लग जाते हैं। अरे वाह लाडो, तुम्हारे पाव भाजी का तो जवाब नहीं। हाँ लाडो आंटी, ये पाव भाजी तो बहुत टेस्टी बनी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देखते ही देखते लाडो के पाव भाजी की दुकान पूरे जंगल में फेमस हो जाती है। दूर दूर से पंछी आकर लाडो के दुकान की पाव भाजी खाने लगते हैं। इससे कालू और गोरी के सारे ग्राहक लाडो के दुकान पर आने लगते हैं। अजी, अब हम क्या करेंगे? इस लाडो ने तो हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया। हमारे सारे ग्राहक अब उसके दुकान पर जा रहे हैं। कोई बात नहीं गोरी, सबका अपना अपना हिस्सा होता है। ऐसे कोई भी किसी के भी ग्राहक नहीं छीन सकता। अब हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इधर चील के इलाके में अरे ओ बटले, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। सरदार, आप अभी मेरे साथ चलिए। आज मैं आपको ऐसी चीज खिलाऊंगा जिसे खाकर आप उस चीज के दीवाने हो जाओगे। अच्छा, तो ऐसी बात है, चल फिर। बटला सरदार को लेकर सुंदरबन जंगल में आ जाता है।
वो उसे लाडो और गोरी के पाव भाजी के दुकानों के पास लेकर आता है। बोलिए सरदार, आपको कौन सी दुकान पर जाना है? उस लाडो चिड़िया के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक दिख रहे हैं। इसका मतलब वहाँ की पाव भाजी खाने में बढ़िया रहेगी। चल, हम वहीं चलते हैं। दोनों लाडो की दुकान पर आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, जल्दी से हम दोनों के लिए गर्मा गर्म 2 प्लेट पाव भाजी लगा दे। लाडो दोनों के लिए पाव भाजी की प्लेट्स लगा देती है। थोड़ी ही देर में दोनों पेट भर पाव भाजी खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद पाव भाजी खत्म करके दोनों बिना पैसे दिए वहां से जाने लगते हैं। तभी रीमा उन्हें रोक लेती है। अरे अरे, तुम दोनों बिना पैसे दिए कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों के 200 रुपए हुए। क्या क्या कहा? 200 रुपए? क्यों रे कवि, तू हमसे पैसे मांगेगी? अगर तुझे ये दुकान ठीक से चलानी है तो तू हमसे पैसे मत मांग। और हाँ, अब से हम यहाँ रोज आएंगे। हमें ऐसे ही रोज पाव भाजी खिलाना, वो भी बिना पैसे के। चलिए सरदार। इतना बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। बटला और सरदार रोज आकर बिना पैसे दिए पाव भाजी खाने लगे। फिर एक दिन मीनू मौसी ने उन्हें बिना पैसे दिए पाव भाजी खिलाने से मना कर दिया। उस पर वो दोनों गुस्सा हो गए और दुकान की तोड़ फोड़ करने लगे। नहीं नहीं, आप दोनों ऐसा मत करो, मेरे दुकान को मत तोड़ो। दोनों दुकान को तोड़कर वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेचारी लाडो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ दिन और बीत जाते हैं। इधर फिर से चील के इलाके में। अरे ओ बटले, मुझे फिर से भूख लगी है। मेरा फिर से वो पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन सरदार, हमने तो उस चिड़िया का दुकान तोड़ दिया। अब हम कहाँ से पाव भाजी खाएंगे? अरे बटले, क्या तू भूल गया? सुंदरबन जंगल में पाव भाजी का एक और दुकान है। चल, हम वहां जाते हैं। दोनों वहां से निकलकर सीधा कालू और गोरी के पाव भाजी के दुकान पर आ जाते हैं। अरे ओ कौवे के पिल्ले, जल्दी से हम दोनों के लिए 2 प्लेट पाव भाजी लगा। दोनों वहां पर भी भरपेट पाव भाजी खाने लगते हैं। पाव भाजी खाने के बाद दोनों बिना पैसे दिए वहां से भी जाने लगे। तभी कालू उन्हें रोक लेता है। चील भाई, हमें ये पाव भाजी बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसका ज़्यादातर सामान हमें बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही बिना पैसे दिए जाओगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या क्या कहा? पैसे? क्यों रे कौवे के पिल्ले, क्या तुझे पता नहीं हमने उस लाड़ो के दुकान का क्या हाल बनाया था? क्योंकि उसने भी तेरी तरफ पैसे मांगे थे। वो सब मुझे पता है चील भाई, लेकिन ये तो हमारे साथ अन्याय है। आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चील और बटला कालू के भी दुकान की तोड़फोड़ करने लगे। ये सारा नजारा लाडो, रीमा, भूरा और मीनू मौसी लाडो के घोंसले के बाहर बैठकर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि चील और बटला कालू और गोरी के दुकान की तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो सारे वहां पर आ गए। रुक जाओ, हम तुम्हें ये दुकान नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा, तो तुम सब हमें रोकोगे? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। चील सब पर हमला करे उससे पहले सारे मिलकर उन दोनों पर हमला बोल देते हैं। थोड़ी ही देर में चील और बटला वहां से भाग जाते हैं। लाडो, हमें माफ कर दो। जब वो दोनों तुम्हारा दुकान तोड़ रहे थे तब हमने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन आज तुम सबकी वजह से हमारा दुकान बच गया। हमें लगा तुम्हारा दुकान टूटने से हमारे ग्राहक हमारे दुकान पर वापस आ जाएंगे। दोस्तों, अब ये सब जाने दो। अब हम सब मिलकर एक साथ एक ही दुकान लगाते हैं। जो भी पैसे मिलेंगे
हम सब में बराबर बांट लेंगे। देखते ही देखते सारे मिलकर एक बड़ा सा पाव भाजी का दुकान लगा लेते हैं और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।